स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोल के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या है हमारा? पेट्रोलियम इज़ अ डार्क कलर्ड, डार्क रंग का मतलब बहुत गहरे रंग का होता है। थिक क्रूड ऑयल है, गाढ़ा क्रूड ऑयल है, फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरिया, जो कि पृथ्वी में, अर्थ पर डीप गहराई में पाया जाता है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो कैसा होता है? अनप्लीजेंट होता है। द नेम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जो नेम है वो टू वर्ड से मिलकर बना होता है, पेट्रा और ओलियम। पेट्रा मीन्स होता है रॉक और ओलियम मीन्स होता है ऑयल, यानी कि रॉक ऑयल। पेट्रोलियम मीन्स क्या होता है? रॉक ऑयल। पेट्रोलियम इसको क्यों शब्द दिया गया है? क्योंकि यह जो है इट इज़ फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ टैप्ड इन रॉक्स, जो कि रॉक्स के अंदर, अर्थ के नीचे रॉक्स में पाया जाता है, रॉक्स के नीचे पाया जाता है, इसलिए इसको हम पेट्रोलियम नाम देते हैं। पेट्रोलियम कोई सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कंपाउंड्स का, जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ ओनली टू एलिमेंट्स, जो दो एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन। पेट्रोलियम क्या है? इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि वाटर के ऊपर तैरता है, फ्लोट करता है। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीप ऑयल वेल्स, जो कि गहरे ऑयल के कुओं से निकाला जाता है, जो कि सर्टेन एरिया, किसी मतलब अर्थ पर हर एक जगह नहीं, बल्कि कहीं मतलब उसमें हम ढूंढते हैं, सर्वे के द्वारा पता लगाते हैं किस स्थान पर हमको ऑयल मिलेगा, वहीं पर ऑयल वेल बनाते हैं और वहाँ से हम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जस्ट लाइक कोल की तरह ही पेट्रोलियम क्या है? हमारा फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है। अब हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड, हम पेट्रोलियम बनाते कैसे हैं? पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेन्स ऑफ टिनी प्लांट। पेट्रोलियम किससे बनता है? टिनी प्लांट, जो टिनी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो कि समुद्र के अंदर नीचे मिलियंस ऑफ ईयर एगो, कई अरबों साल पहले दब गए थे, उनके डिकम्पोजिशन से पेट्रोलियम बनता है। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है कि द मिलियंस ऑफ ईयर एगो, बहुत अरबों साल पहले टिनी प्लांट्स और एनिमल विच, जो कि समुद्र के अंदर रहते थे, मर गए। ठीक है। देयर डेड बॉडीज सैंक, उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो सैंक हो गई बॉटम में, सी के बॉटम में, जो अंदर बैठ गई तली में। एंड वर सून कवर्ड विद मड एंड सैंड, और जल्दी ही उनके ऊपर मड छा गई, सैंड छा गया। तो क्या हुआ? ड्यू टू हाई प्रेशर से, हीट से और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के एक्शन से। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया? जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायर करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया के एक्शन से, और इन द एब्सेंस ऑफ एयर की अनुपस्थिति में जो डेड रिमेन्स थे टिनी प्लांट्स के, एनिमल्स की, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। द पेट्रोलियम thus formed got trapped between two layers of impervious rock, यानी कि नॉन पोरस रॉक्स जो होते हैं, उनके बीच की दो लेयर्स में ये हमें पेट्रोलियम मिलता है। अक्रेंस क्या है? अक्रेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम्स। अब पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है और कैसे उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस के नीचे बहुत गहराई में, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ नॉन पोरस रॉक्स के बीच में पाया जाता है। पेट्रोलियम इज़ लाइटर देन वाटर, हमने बताया था कि पेट्रोलियम जो है वाटर से हल्का होता है, इसलिए वो क्या करता है? वाटर के ऊपर तैरता है। पेट्रोलियम ऑयल डिपॉजिट आर यूजुअली फाउंड मिक्स विद वाटर, जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं पेट्रोलियम ऑयल, तो वो उसके साथ वाटर भी मिक्स होता है, सॉल्ट भी मिक्स होता है, अर्थ पार्टिकल्स भी मिक्स होते हैं। तो पेट्रोलियम डज नॉट अकर इन ऑल द प्लेसेस ऑफ, ज़रूरी नहीं है कि हर एक अर्थ के हर एक स्थान पर पेट्रोलियम पाया जाएगा। इट इज़ फाउंड ओनली सर्टेन एरियाज ऑफ अर्थ। तो पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स, जो पेट्रोलियम है हम ड्रिलिंग होल्स के द्वारा, यानी कि ऑयल वेल बनाते हैं पेट्रोलियम को निकालने के लिए इन द अर्थ क्रस्ट में, जहाँ पर कि ऑयल की प्रेजेंस
अधिकतम होती है हम उसको सर्वे के द्वारा, हम साइंटिस्ट के जियोग्राफिकल साइंटिस्ट के द्वारा पता लगाते हैं। वो उनको सर्वे करती हैं और पता लगाते हैं अर्थ के किस प्लेस पर ऑयल की अधिकता है, और वहाँ से हम ऑयल वेल वहाँ बनाते हैं। ऑयल वेल से हम पेट्रोलियम को निकालते हैं। ऑयल वेल्स को हम किससे बनाते हैं? ऑयल वेल को हम ड्रिलिंग रिग से बनाते हैं। ड्रिलिंग रिग क्या है? हमारा एक इक्विपमेंट है, एक औजार है जो कि ड्रिलिंग करता है ऑयल वेल को। वैन एन ऑयल वेल इज़ ड्रिल्ड, जब ऑयल वेल बन जाता है थ्रू द रॉक्स, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या निकलता है? नेचुरल गैस निकलती है। कम्स आउट फर्स्ट विद अ ग्रेट प्रेशर। ग्रेट प्रेशर से पहले क्या निकलता है? नेचुरल गैस निकलती है। सबसे पहले नेचुरल गैस कम आउट होगी बहुत ज़्यादा प्रेशर में। उसके बाद फॉर अ टाइम द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल्स कम आउट बाय इटसेल्फ ड्यू टू द गैस प्रेशर। जब गैस प्रेशर के द्वारा पेट्रोलियम ऑयल बाहर निकलेगा, जब जो प्रेशर है गैस का वो शांत हो जाएगा, तब उसके बाद जो बचा खुचा पेट्रोलियम होता है उसे पम्प्ड आउट कर लेते हैं हम ऑयल वेल से इसको। तो सम वेल्स डग इनटू द अर्थ यील्ड बोथ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कुछ ऑयल वेल्स से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस दोनों ही बाहर निकलती हैं, लेकिन कुछ वेल्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल नेचुरल गैस होती है लेकिन ऑयल नहीं होता। पहले हम लैंड से हम ऑयल को निकालते थे, लेकिन अब आज के दिनों में हम समुद्र में भी सी बेड्स बाय यूजिंग न्यू टेक्निक। ऑयल वेल्स वर ऑल्सो ड्रिल्ड अंडर द सी बेड बाय यूजिंग new techniques. Thus, some of the oil wells are now drilled under the sea for the extraction of petroleum. Now, the world's first oil. जब संसार का पहला फर्स्ट ऑयल वेल जो था वो हमारा कहाँ बना था? यूएसए में बनाया गया था इन 1859 में। यूएसए में बनाया गया था। 8 years later, 8 साल बाद इन 1867 में ऑयल स्ट्रक एट मेकम इन आसाम, असम में निकाला गया। उसके बाद इंडिया में पेट्रोलियम्स इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड नियर द बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। ठीक है। ना होता है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। सभी को हमने बताया था अभी पेट्रोलियम ऑयल क्या, जो क्रूड पेट्रोलियम ऑयल है वो कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। किसका? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, हाइड्रोकार्बन्स का। इट इज़ नॉट वेरी यूज़फुल टू अस। इस अवस्था में वो हम उसको यूज़फुल नहीं होता, इसलिए हम सो बिफोर पेट्रोलियम कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज़, इसलिए हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करने से पहले हम इसको क्या करते हैं? रिफाइन करते हैं। रिफाइन मतलब प्यूरीफाइड करते हैं, शुद्ध करते हैं। तो the process of separating crude petroleum oil into more useful fraction is called refining। जो प्रोसेस है सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल का, पेट्रोलियम ऑयल को सेपरेट करने का इन द मोर यूजफुल फ्रैक्शन, मतलब अधिकतम फ्रैक्शन मतलब जैसे 1:2 होता है, इसी तरह यूजफुल फ्रैक्शन में उसको पेट्रोलियम ऑयल्स को सेपरेट करने का उसे हम बोलते हैं रिफाइनिंग। ठीक है। द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन, पेट्रोलियम का रिफाइनिंग डिफरेंट फ्रैक्शन पर इज बेस्ड, हमारा फ्रैक्शन पर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंज। डिफरेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्राप्त करना। तो द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरीड आउट इन द ऑयल रिफाइनरी। इसके लिए हम क्या करते हैं? पेट्रोलियम को हम कहाँ ले जाते हैं? रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी में ले जाते हैं बाय द पाइप्स, थ्रू द पाइप्स के द्वारा पाइप्स हम उसको लेके जाते हैं। इन द ऑयल रिफाइनरी क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज़ रिफाइंड इनटू डिफरेंट यूजफुल फ्रैक्शन। ऑयल रिफाइनरी में क्या होता है? क्रूड पेट्रोलियम ऑयल को सेपरेट किया जाता है इनटू डिफरेंट यूजफुल, अलग अलग यूजफुल फ्रैक्शन में। द वेरियस यूजफुल फ्रैक्शन कौन से हैं? ऑब्टेन बाय द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, lubricating oil and paraffin wax and bitumen also। अब the various fraction of petroleum and their uses, अलग अलग जो फ्रैक्शन हमारे जो प्राप्त हुए पेट्रोलियम के उसके यूजेस क्या हैं। इससे पहले हम एक डायग्राम्स को देखते हैं। लुक एट दिस डायग्राम्स। ये हमारा रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी। इसमें हमने क्रूड ऑयल को रिफाइनरी में भेजा
थ्रू द पाइप्स के द्वारा जहाँ पर हीट किया गया इन द फर्नेस में हमने इसको हीट किया, तो जो जल्दी से वेपराइज हो गई, जो गैस जल्दी से वेपराइज हो गई। जैसे कि हम जब वाटर को हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है, वेपर्स बनती है, वाटर वेपर बनता है। इसी तरह जो ऑयल को हमने हीट किया इन द फर्नेस, तो जो सबसे पहले वेपराइज हुआ तो क्या हुआ, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, यानी कि आपको क्या मिला, पेट्रोलियम गैस मिली। तो पेट्रोलियम गैस सबसे पहले निकल कर बाहर आई। उसके बाद 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका पेट्रोल बाहर निकल के आया। उसके बाद कैरोसिन ऑयल निकला, उस टेम्परेचर पर 200 मतलब उससे ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, 300 डिग्री सेल्सियस हुआ तो डीजल बाहर निकल कर आया। 370 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका फ्यूल ऑयल बाहर निकल कर आया। फिर 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका क्या निकला, लुब्रिकेंट ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, एस्फेल्ट है, ये सब आपके बाहर निकल कर आते हैं। तो अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर पर अलग अलग हमको फ्रैक्शन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राप्त हुए। ठीक है, अब जब ये बाहर जब हमारी बैटर पेपर बाहर निकल आती है तो हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, और ठंडा करके फिर दोबारा से उससे क्या होता है, हमारा ड्रॉपलेट्स के रूप में प्राप्त होती है। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट हमको प्राप्त हुए उनको हमने ठंडा करके हम उसको फिर से लिक्विड फॉर्म में प्राप्त कर लेते हैं। नाउ वेरियस फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम गैस। नंबर फर्स्ट, हमको जब रिफाइनरी हमने किया पेट्रोलियम का, तब क्या हमें डिफरेंट फ्रैक्शन पर आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुए। नंबर फर्स्ट हमको मिला था पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस इज यूज एज अ फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री। पेट्रोलियम गैस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, होम एंड इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम गैस इज़ यूज एज अ फ्यूल एज सच और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि LPG। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है पेट्रोल जो कि हमने पेट्रोलियम गैस के बाद प्राप्त किया गया था। पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन लाइट मोटर व्हीकल्स सच एज कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, इनमें यूज़ करते हैं क्योंकि ये जल्दी से वेपराइज हो जाता है और हमारा जो हमारी लाइट मोटर व्हीकल्स हैं और जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। पेट्रोल इज ऑल्सो यूज एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग में भी इसको पेट्रोल को यूज़ करते हैं अपने कपड़ों को साफ़ करने में। नेक्स्ट आता है आपका कैरोसिन यूज एज अ फ्यूल इन विक स्टोव्स और प्रेशर स्टोव्स में खाना पकाने के लिए हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैरोसिन को हम लैंटर्न्स में भी यूज़ करते हैं, यानी कि लालटेन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कैरोसिन ऑयल इज़ यूज एज एविएशन फ्यूल इन जेट एरोप्लेन में भी कैरोसिन का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डीजल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन हैवी मोटर व्हीकल्स सच एज बसेस, ट्रक्स, ट्रैक्टर, डीजल, ट्रेन, इंजन एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे व्हीकल्स जो हैवी व्हीकल्स होते हैं और जिनसे हम बहुत दूर तक हमें ज़्यादा डिस्टेंस तय करना होता है तो हम डीजल का यूज़ करते हैं, क्योंकि डीजल क्या है, बहुत देर में वेपराइज होता है और जिससे कि हमारा जो व्हीकल्स है वो देर तक चलता है, और डीजल हमारे लिए पेट्रोल से चीपर भी होता है। डीजल इज़ ऑल्सो यूज टू रन पंप सेट्स फॉर इरीगेशन इन एग्रीकल्चर एंड इट्स इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑल्सो। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या है हमारा, लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ यूज फॉर लुब्रिकेंट इन मशीन, लुब्रिकेशन इज मशीन एंड इंजन्स। लुब्रिकेंट ऑयल हमारा मशीन्स के जो पार्ट्स होते हैं जो जिनमें कि घर्षण होता है, घिसाव होता है, उस घिसाव को कम करने के लिए, स्मूथनेस लाने के लिए हम लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ करते हैं इन इंजन्स और मशीन्स के पार्ट्स में। नाउ नेक्स्ट आपका आता है पैराफिन वैक्स इज़ यूज फॉर मेकिंग कैंडल्स, वैसलीन, ऑइंटमेंट एंड वैक्स पेपर एंड ग्रीस में भी इसका हम यूज़ करती हैं। नेक्स्ट आपका है बिटमन इज़ यूज फॉर रोड सरफेसिंग, रोड पर सरफेसिंग करने में हमारा बिटमैन यूज़ होता है। पहले हम कोलतार यूज़ करते थे, अब उसके स्थान पर हम बिटमैन को यूज़ करने लगे हैं। इट ऑल्सो यूज़ फॉर वाटर प्रूफिंग द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग की रूफ को वाटर प्रूफ करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। बिटमन इज़ यूज इन मेकिंग ब्लैक पेंट ऑल्सो, ब्लैक पेंट बनाने में भी इसका यूज़ होता है। तो हमारा क्या है, फ्यूल्स आपका पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल है, कैरोसिन है, डीजल है, ये सब क्या है, हमारी फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि ये
जो किससे प्राप्त हुए आपका, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम अ मेजर फॉसल फ्यूल कॉल्ड पेट्रोलियम है। जो फॉसल फ्यूल्स पेट्रोलियम है उससे हमें प्राप्त हुए, इसलिए ये भी हमारे क्या है, फॉसल फ्यूल्स है। द मोस्ट कॉमन फ्यूल्स यूज इन होम इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारा मोस्ट कॉमन पेट्रोलियम गैस है वो क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। पेट्रोलियम गैस विच हैज़ बीन लिक्विफाइड अंडर प्रेशर, मतलब कि जो आपकी पेट्रोलियम गैस थी उसको प्रेशर में प्रेशर डालकर, अंडर प्रेशर करके उसको लिक्विफाइड करने पर हमें लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस प्राप्त होती है। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मेन प्रोडक्ट है वो कौन है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन यानी कि C4H10 है, ठीक है, विच हैज़ बीन लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। इस तरह डोमेस्टिक गैस सिलेंडर लाइक इंडेन कंटेन मेनली ब्यूटेन। जो इंडियन सिलेंडर हो उनमें सबसे मेन प्रोडक्ट क्या होता है, ब्यूटेन होता है। द गैस यूज फॉर डोमेस्टिक कुकिंग इज कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बिकॉज इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इट इज़ लिक्विफाइड बाय द कंप्रेशन बिफोर फिलिंग इनटू द गैस सिलेंडर। अब आता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज़ गुड फ्यूल। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आपकी गुड फ्यूल क्यों है, क्योंकि LPG बर्न्स इजीली, ये बहुत जल्दी जलती है, ठीक है। नाउ LPG हैज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू ड्यू टू दिस अ गिव अमाउंट ऑफ LPG प्रोडक्ट इज़ अ लॉट ऑफ हीट। क्योंकि ये बहुत जल्दी बर्न होती है इसलिए क्या करती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कराती है। LPG बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, मतलब स्मोक कोई धुआं रहित फ्लेम से जलती है। हैंस डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, इसलिए इससे कोई एयर पॉल्यूशन नहीं होता। ये ब्लू फ्लेम से जलती है। LPG डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस गैस ऑन बर्निंग, जलाने पर कोई भी पॉइजनस गैस इससे प्रोड्यूस नहीं होती। LPG डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू मतलब रिमेनिंग पार्ट, कोई भी रिमेनिंग पार्ट नहीं बचता इससे जलाने पर। इस तरह क्या है, LPG इज़ द यूजफुल in home and industry also. Now natural gas क्या है आपका, नेचुरल गैस कंसिस्ट mainly of मीथेन। नेचुरल गैस का मेन प्रोडक्ट क्या है आपका, मीथेन है। मीथेन विद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ईथेन एंड प्रोपेन। इसके अलावा कुछ स्मॉल छोटी सी हल्की सी क्वांटिटी उसमें ईथेन और प्रोपेन की होती है, ठीक है। इस तरह उसे हम बोलते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अकर्स डीप अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ, हमारे जो अर्थ में धरती में मिलती है ये अंदर, जिस तरह हमारा पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल ऑयल निकलता है, इसी तरह हमारा नेचुरल गैस भी निकलती है। अलॉन्ग मतलब अकेले भी नेचुरल गैस निकलती है या फिर पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ भी निकलती है। द सम वेल डग इनटू द अर्थ प्रोड्यूस ओनली नेचुरल गैस। कभी कभी क्या होता है, वेयर अदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस नेचुरल गैस एज वेल एज पेट्रोलियम ऑयल ऑल्सो। तो नेचुरल गैस इज़ फॉर्म्ड अंडर द अर्थ बाय डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर लेइंग अंडर वाटर, ठीक है। नेचुरल गैस किससे बनती है, कई सारे जो वेजिटेबल वगैरह हैं, आपकी टिनी प्लांट्स हैं या एनिमल्स, उनकी डिकम्पोजिशन से बनती है। दिस डिकम्पोजिशन इज़ कैरीड आउट बाय एन एरोबिक बैक्टीरिया इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। जस्ट लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, हमारी नेचुरल गैस भी क्या है, एक फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है। व्हेन नेचुरल गैस इज़ कंप्रेस, जब नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर डालकर, तो ये क्या बनता है, इट इज़ कॉल्ड कंप्रेस नेचुरल गैस। क्या बन जाता है उससे, कंप्रेस नेचुरल गैस बनता है, जिसे हम CNG के रूप में लिखते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म। और CNG का हमारे एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ CNG, नेचुरल गैस इज़ गुड फ्यूल बिकॉज इट बर्न्स ईजली। CNG क्या है, हमारी गुड फ्यूल है क्योंकि जल्दी जल जाती है और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हीट देती है। मोर एवर नेचुरल गैस बर्न्स विद स्मोकलेस फ्लेम, कोई भी धुआं रहित फ्लेम से जलती है, कोई भी एयर पॉल्यूशन नहीं होता है और ना ही कोई हार्मफुल प्रोडक्ट इससे, हार्मफुल पॉइजनस गैस इससे निकलती है। नेचुरल गैस डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू ऑन बर्निंग, ठीक है। नेचुरल गैस इज़ कंप्लीट फ्यूल इन इटसेल्फ, अपने आप में एक कंप्लीट फ्यूल है, इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, होम में और इंडस्ट्री में इसको हम यूज़ करते हैं। नाउ अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज़ दैट इट कैन बी सप्लाइड टू होम एंड फैक्ट्रीज थ्रू अ नेटवर्क। इसका ग्रेट एडवांटेज क्या है, हम नेचुरल गैस को सप्लाई कर सकते हैं फैक्ट्रीज़ में, नेटवर्क के द्वारा, होम्स में, अंडरग्राउंड पाइप्स के द्वारा तो हम इसको सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ना आता है आपका यूजेज ऑफ नेचुरल गैस।
हमारे नेचुरल गैस का यूजेस क्या है? नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑल्सो। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल इन थर्मल पावर स्टेशन। हम थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। थर्ड आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ बीइंग यूज्ड इंक्रीजिंगली एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। हम सीएनजी को ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, जैसे आपका कार है, बसेज है, उनमें यूज़ करते हैं इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। और सीएनजी इज़ अ गुड अल्टरनेटिव पेट्रोल। ठीक है, सीएनजी क्या है? पेट्रोल और डीजल के स्थान पर यूज़ कर सकते हैं व्हीकल्स में, बिकॉज इट इज़ क्लीनर फ्यूल। इससे कोई हार्मफुल गैस उत्पन्न नहीं होती, हार्मफुल प्रोडक्ट उत्पन्न नहीं होता, इसलिए क्या है, ये क्लीनर है फ्यूल। और डज नॉट कॉज मच एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन नहीं करता। इनफैक्ट सीएनजी इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी व्हीकल्स दीज डेज टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन सिटीज़। CNG which is used in vehicles filled in cylinder। CNG को हम सिलेंडर में फिल करके यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। These cylinders can be refilled at CNG filling station। और इन सिलेंडर को हम दोबारा से रिफ़िल कर सकते हैं इन CNG फिलिंग स्टेशन पर। और नेचुरल गैस इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन गैस नीडेड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस क्या है? हमारी एक सोर्स है हाइड्रोजन गैस का, जो कि फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ होता है। जब हम नेचुरल गैस को हीट करते हैं स्ट्रांगली, तो मीथेन प्रेजेंट होती है उसके अंदर, डिकम्पोज हो जाती है कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड्स में, और दिस हाइड्रोजन इज दैन यूज इन मैन्युफैक्चर्स फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस इज यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर्स ऑफ अ नंबर ऑफ केमिकल्स, जैसे कि जिसे हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स, उसमें हम नेचुरल गैस का यूज़ करते हैं। ना आता है आपका पेट्रोकेमिकल्स। मैनी यूजफुल केमिकल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कई सारे केमिकल्स ऐसे हैं, कई सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सहायता से बनते हैं। दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की सहायता से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। कुछ एग्जाम्पल्स आपके नीचे दिए गए हैं। मैथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एथिलीन, बेंजीन, टॉलुइन एक्सेट्रा। ये सभी केमिकल्स क्या हैं? आपके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा बनाए जाते हैं। पेट्रोकेमिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ यूजफुल मटेरियल्स। जैसे डिटर्जेंट है, सिंथेटिक फाइबर्स है, डिटर्जेंट सिंथेटिक फाइबर्स है, ना आपके प्लास्टिक्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, परफ्यूम्स है, इंसेक्टिसाइड है, एक्सप्लोसिव है। इनमें हम क्या यूज़ करते हैं? पेट्रोकेमिकल्स का यूज होता है, इसलिए ये उपयोगी होते हैं। हाइड्रोजन गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स फ्रॉम नेचुरल गैस। हाइड्रोजन गैस हमें किससे मिलती है? एज पेट्रोकेमिकल के रूप में प्राप्त होती है नेचुरल गैस से। और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। और फर्टिलाइजर्स जैसे कि आपका यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है, उसको बनाने में इसको यूज़ करते हैं। Thus, petroleum is not only a source of fuels but also provides raw materials to manufacture a large number of useful substances. Due to this, इन सारी ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस की वजह से हम पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है। नाउ एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ अर्थ आर लिमिटेड। जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं यानी कि फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या हैं? हमारे लिमिटेड हैं। जैसे अमाउंट ऑफ कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस जो हमारी अर्थ पर उपस्थित है वो क्या है? लिमिटेड हैं। द नोन रिजर्व्स ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल लास्ट ओनली फॉर अबाउट 100 ईयर्स। ठीक है, 100 ईयर्स तक रहेंगे। वंस द प्रेजेंट स्टॉक, एक बार जो प्रेजेंट स्टॉक जो है हमारा ऑफ कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का जो प्रेजेंट है अर्थ पर गेट एग्जॉस्टेड मतलब ख़त्म हो गया, तो नाउ नो न्यू सप्लाईज, हमारे पास कोई और दूसरा सप्लाई नहीं है ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स, इन फॉसिल फ्यूल्स का विल बी अवेलेबल टू अस इन द नियर फ्यूचर, कि हमें नियर फ्यूचर में हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू कन्वर्ट द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू फॉसिल फ्यूल्स इन नेचर, क्योंकि इनको बनने में, फॉसिल फ्यूल्स बनने में नेचर में कई हज़ारों साल लग जाते हैं इनके निर्माण में। सो फॉसिल फ्यूल्स शुड बी यूज विद केयर एंड कॉशन, इसलिए हमें फॉसिल फ्यूल्स हमेशा केयर से और सावधानी से यूज़ करने चाहिए। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। तो हमें उसका यूज़, फॉसिल फ्यूल्स का हमें यूज़
सावधानी से करना चाहिए। इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी फैलती है, बिकॉज दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और बर्निंग जब हम उसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, so we should use fossil fuels only when absolutely necessary। ठीक है, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो इसकी तभी हमें इसको यूज़ करना चाहिए, बिकॉज it will ensure the availability of fossil fuels for a longer period of time। नेक्स्ट, इट विल रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इससे क्या होगा, हमारा एयर पॉल्यूशन कम होगा, टू लीड टू अ क्लीनर एनवायरनमेंट, जिससे कि एनवायरनमेंट क्लीन होगा। इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इससे हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होने की रिस्क कम हो जाएगी। तो द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते। इनको बनने के लिए हज़ारों साल लग जाते हैं। क्योंकि जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, एंड कंडीशन फॉर देयर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। इसकी सिचुएशन है बनने की, उसको हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ना आता है आपका हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल। हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल, हम पेट्रोल और डीजल को कैसे सेव कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल आर टू मैन फ्यूल्स विच आर यूज फॉर ड्राइविंग व्हीकल्स। पेट्रोल और डीजल हमारे दो मैन फ्यूल्स हैं जिससे हम व्हीकल्स को चलाते हैं। वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ दिस प्रीसियस फ्यूल्स। इन इंडिया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन यानी कि PCRA एडवाइस करता है पीपल को कि कैसे पेट्रोल और डीजल को बचाया जाए जब हम व्हीकल्स को चला रहे हैं। तो हमारे कुछ टिप्स दिए गए हैं नीचे, जैसे ड्राइव द व्हीकल्स एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। जब भी हम व्हीकल को चलाएं तो हम अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखें, मॉडरेट रखें, यानी कि बार बार चेंज ना करें। नाउ नेक्स्ट आता है आपका स्विच ऑफ द व्हीकल्स इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स और एट प्लेस वेयर अ पर्सन हैज़ टू वेट। ट्रैफिक लाइट पर अपने इंजन को स्विच ऑफ करके रखें, या हम किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं तब भी हम अपने इंजन को स्विच ऑफ करने से हमारा क्या होगा, पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी। नेक्स्ट आपका आता है इंश्योर करेक्ट एयर प्रेशर इन द टायर्स ऑफ व्हीकल्स। हमें अपनी व्हीकल्स के टायर्स की जो एयर प्रेशर है उसको चेक कराते रहना चाहिए। लो टायर प्रेशर कंज्यूम्स मोर फ्यूल। अगर जो टायर में प्रेशर कम होगा तो वो ज़्यादा फ्यूल्स को खर्च करेगा। नेक्स्ट आपका इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। हमें अपनी व्हीकल्स की मेंटेनेंस कराते रहना चाहिए। इस तरह से हम अपने पेट्रोल और डीजल को बचा सकते हैं। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।